नमस्कार। झारखंड के हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नेशनल हेल्थ मिशन ने एक नई भर्ती का ऐलान किया है, जो कई लोगों के लिए एक शानदार मौका साबित हो सकता है। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि ये अवसर असल में है क्या, किस पद के लिए है और हाँ, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर के बारे में। ये सिर्फ कुछ नौकरियां नहीं हैं, बल्कि ये झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग को और भी मजबूत बनाने की एक कोशिश है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो हेल्थ सेक्टर में एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और साथ ही समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की भूमिकाएं ही राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की नींव होती हैं। तो इस बड़े अवसर के सेंटर में कौन सा पद है? चलिए जानते हैं कि ये भर्ती अभियान किस खास भूमिका के लिए चलाया जा रहा है। ये भर्ती है हॉस्पिटल मैनेजर के पद के लिए। देखिए, ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है, बल्कि इसे किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। एक हॉस्पिटल मैनेजर का काम होता है ये देखना कि मरीजों को सही देखभाल मिले, कर्मचारी ठीक से काम करें और अस्पताल के सारे रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल हों। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार रहता है कि कुल कितनी पोस्ट हैं और सैलरी क्या मिलेगी। ये डिटेल्स किसी भी आवेदक के लिए सबसे जरूरी होते हैं। कुल मिलाके 200 पद खाली हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता चलता है कि राज्य भर के कई अस्पतालों में मैनेजमेंट को मजबूत करने पर काफी जोर दिया जा रहा है। और इन 200 पदों का जो बंटवारा है वो भी देख लेते हैं। ये सरकारी आरक्षण नीतियों के हिसाब से किया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 81 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, एसटी के लिए 52, एससी के लिए 20 और पिछड़े वर्गों के लिए कुल 28 सीटें रखी गई हैं। और सैलरी, इस पद के लिए हर महीने 41,000 रुपए की सैलरी तय की गई है। ये एक काफी अच्छी सैलरी है जो इस रोल की जिम्मेदारियों को देखते हुए रखी गई है। तो अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ये मौका अच्छा है, तो सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है, इसकी तारीखें और प्रोसेस को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, टाइम बहुत कम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 20 दिन का समय मिलेगा। पोर्टल 10 मार्च 2026 को खुलेगा और 30 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आखिरी वक्त का इंतजार करना ठीक नहीं रहेगा। एक और बहुत जरूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी और इसके लिए सिर्फ 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, jrhms.gov.in और requirement.jharkhand.gov.in। किसी भी और वेबसाइट पर भरोसा ना करें। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं। इस भूमिका के लिए कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इसका मतलब है कि आवेदक के पास किसी भी विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी ही चाहिए। तो ये थी झारखंड स्वास्थ्य विभाग की इस नई भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या ये अवसर किसी के करियर लक्ष्यों और योग्यताओं से मेल खाता है। ये एक ऐसा मौका है जो न केवल एक नौकरी, बल्कि स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव लाने का अवसर भी देता है।